दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी पी ब्लॉक से लिया गया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हाउ इज एक्सेसिव कंटेंट ऑफ CO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो अब एक्सेसिव CO2 कैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो होता क्या है, जो भी एक्सेस ऑफ CO2 होती है वो क्या करती है, एक्सेस CO2 अब्सॉर्ब्स हीट। और कौन सी हीट अब्सॉर्ब करती है, हीट रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो CO2 क्या करती है, जो भी हीट अर्थ सरफेस से निकलती है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। अब क्या करती है, सम ऑफ द हीट, सारी तो हीट अब्सॉर्ब कर नहीं पाती, तो सम हीट इज डिसिपेटेड, सम ऑफ द हीट इज डिसिपेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ हीट तो फैल गई एटमॉस्फेयर में, इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड रेस्ट इज गिवन बैक टू अर्थ। अब ये जो हीट वापस अर्थ को मिल जाती है जो कि पहले एटमॉस्फेयर में गई होती है, यही क्या करती है, कॉज हो गया ग्लोबल वार्मिंग का। तो अब क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, अर्थ गिवन बैक टू अर्थ। तो जो भी हमारा अर्थ होता है वहां पे हीट वापस से एटमॉस्फेयर से आने लगी, ये हीट आने लगी है, इसको हम हीट लिख देते हैं रादर। तो जो भी हीट गई थी वो वापस से एटमॉस्फेयर पे कहाँ पे आने लगी है, अर्थ पे आने लगी है। तो जब सब तरफ से हीट आने लगी, और ये हमारी क्या है, अर्थ, तो अब क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अर्थ। अब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो यही रीजन है, नाउ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। ये हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, इस वजह से। तो अब दिस इज द मेन रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 क्या करती है, हीट कुछ अब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ वापस कर देती है, और कुछ जो वापस हो जाती है हीट, कुछ तो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट हो गई, और जो वापस हीट अर्थ को वापस मिल गई, उस वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट ही लिखा है यहाँ पे, एंड रेस्ट इज गिवन बैक टू एटमॉस्फेयर, रेस्ट इज गिवन बैक टू अर्थ, और जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है।